नमस्कार। मेरा नाम शुभम कौरव है। मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में 291 रैंक प्राप्त की है। ये मेरा चौथा प्रयास था। थोड़ा मैं आपको अपने बारे में एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूँ। आई वॉज बॉर्न इन ग्वालियर। ग्वालियर में मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी हवलदार हैं। तो मैंने अपनी जो एजुकेशन की है, प्राथमिक या बाद की जितनी भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है, वो भारत के विभिन्न हिस्सों में वेरियस कैंट्स में मैंने पढ़ाई की है, आर्मी स्कूल्स के थ्रू। तो फर्स्ट से लेकर 12th तक इन वेरियस कैंट्स इन इंडिया, लाइक कोटा, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, इन सब पे मैंने अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने आईआईटी की तैयारी की। आई गॉट आईआईटी बीएचयू। उसमें सिविल इंजीनियरिंग में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसी टाइम पे इन 2016 आई वाज आल्सो रिकमेंडेड फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेरी 55th रैंक आई थी एंड आई वाज रिकमेंडेड फॉर दैट। उस टाइम पे मुझे चुनना था कि आगे मुझे क्या करना है, या चाहे मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है आफ्टर आईआईटी, और आई वांट टू गो टू नेशनल डिफेंस एकेडमी टू सर्व द नेशन एज एन आर्मी ऑफिसर, या फिर मुझे कुछ और देखना है। तो उस टाइम पे काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है। आई वांट टू सर्व द नेशन डायरेक्टली, क्योंकि आर्मी का बैकग्राउंड था तो एक फीलिंग थी अंदर से कि मुझे सर्व करना है नेशन को। तो या चाहे वो आर्मी के थ्रू या फिर सिविल के थ्रू मैं कर सकता था। तो मुझे ये लगा उस टाइम पे कि इन सिविल सर्विसेज देर आर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू यू। आप बहुत सारी फील्ड में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन के अलावा स्किल डेवलपमेंट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, बहुत सारे डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन गेट थ्रू आईएएस। तो मेरा ये एक मोटिवेशन था। दूसरा, एक सोसाइटी में सरफेस लेवल पे नहीं, बहुत डीप लेवल पे आपका जो कांटेक्ट है, आप बहुत सारे इम्पैक्ट अपना क्रिएट कर सकते हो। तो दैट वाज माय मेन मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2020 में, और उस टाइम कोविड का दौर चल रहा था। तो मैंने अपने घर से ही तैयारी शुरू की आफ्टर माय ग्रेजुएशन, और 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी क्या अपनाई थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली आई वाज फोकसिंग प्योरली ऑन प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल स्टेज है। उस पर फोकस करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी फाउंडेशन बिल्ड की। फाउंडेशन, क्योंकि मेरा जो टच था वो छूट चुका था क्लास 10th के बाद से। मैंने ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो नहीं पढ़े थे उतने अच्छे से। तो आई नीडेड टू गेट इन टच बैक विद दैट। तो उसके लिए मैंने क्लास 10th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज़ की। तो आई हैड माई फाउंडेशन विद एनसीईआरटीज़। उसमें मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे मैंने फोकस किया था, और कुछ नई चीज़ें मुझे अगर दिख रही हैं तो वो मैं समझने की कोशिश करता था। तो एनसीईआरटीज़ फ्रॉम क्लास 10th to 12th। आई थिंक उससे नीचे 6 से भी करते हैं रेकमेंड, पर क्योंकि मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगा कि 10th से ही बन जाएगी, उतने कम लेवल की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम 10th to 12th। 2-3 महीने मैंने एनसीईआरटी सारी खत्म कर दी। उसके बाद आई शिफ्टेड टू स्टैंडर्ड बुक्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, लाइक स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, लाइक पीएमएफआईएस फॉर इन्वायरमेंट एंड अदर सच बुक्स। तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ख़त्म की अपनी। एंड देन माई मेन पिलर वॉज कि, और मुझे सबको सजेस्ट भी मैं यही करता हूँ कि आप बेसिक तो पढ़ लोगे, ये आपका एक रिवीजन हो गया, 2 रिवीजन हो गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आपका आता है टेस्ट, जो आपके मॉक टेस्ट देने होते हैं। शुरुआत में एक इनर्शिया रहेगा कि आप नए नए हो, पहले आप कंसोलिडेट कर लो पूरे कंटेंट को, उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे। बट आई थिंक कि आपको शुरुआत से ही मॉक टेस्ट देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि आपका एक तो गेसिंग वर्क बहुत काम का आएगा। आई थिंक इन द एक्चुअल पेपर नॉट मोर देन 35 to 40 क्वेश्चन यू विल नो फॉर श्योर। मतलब आपको 100% प्रोबेबिलिटी से ये नहीं पता होगा कि कितने, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद आपको थोड़ा गेस वर्क काम आता है, एंड दैट इज़ डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। तो मैंने सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, मैंने इंश्योर आईएएस की जो टेस्ट सीरीज थी प्रीलिम्स की, वो ज्वाइन की थी, एंड इन विच आई गिव अराउंड 70 टेस्ट। सेक्शनल, एफएलटी सब मिला के और पीवाईक्यूज को मिला के ये 70 पहुंचा था। तो दैट वाज माय पिलर ऑफ दिस प्रिपरेशन। देन आफ्टर दिस मुझे ये पता चल गया कि मेरा गेस वर्क कैसा होना चाहिए, एक इंट्यूशन भी डेवलप हो गया। तो इंट्यूशन डेवलप होना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले मैंने जब अपनी आईआईटी की भी तैयारी की थी, तो उसमें भी एक इंट्यूशन का बहुत बड़ा हेल्प होता है कि एमसीक्यूज में आंसर आपके सामने रहता है, कि जितने भी
ऑप्शन है उनमें से कोई एक होगा, आपको बस आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उसमें एक गेस वर्क के अलावा इंट्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल था, एंड दैट वाज डेवलप्ड थ्रू दीज 70 फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट दैट आई गिव थ्रू दिस। उसके बाद मैंने मेंस का अटेम्प्ट दिया था। मेंस की मेरी तैयारी उतनी अच्छी हुई नहीं पाई थी। आई सजेस्ट कि जो भी तैयारी कर रहे हैं अभी, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के पहले ही कंप्लीट करके रख लें। आई मेड अ मिस्टेक कि मैंने पहले प्रीलिम्स पर ही टोटली फोकस किया, देन आई वेंट ऑन टूवर्ड्स मेंस। मुझे 3 बार उसमें फेलियर फेस करना पड़ा। आई फ्लंक्ड इन माई इनिशियल 3 अटेम्प्ट्स। आई क्लियर्ड माई प्रीलिम्स एवरी टाइम, बट मेंस में कुछ दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद पहले 2 साल तो मैंने तैयारी की थी घर से, लेकिन 2 साल बाद 2 अटेम्प्ट देने के बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था, और यहाँ पे मेरा प्योरली फोकस था कि अब मुझे अपने मेंस पे काम करना है अच्छे से। तो एक मैंने अपनी मेंस की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उसमें मेरा फोकस था सबसे पहले कि अपनी वीकनेसेस को मैंने आइडेंटिफाई किया था। फॉर एग्जांपल, आई आइडेंटिफाइड दैट मेंस में मेरे ऑप्शनल में थोड़े कम नंबर हैं, तो ऑप्शनल पे मेरे को सबसे पहले काम करना था। मैंने फाउंडेशन क्लासेस तो किसी की नहीं की थी, बट ऑप्शनल की मैंने फाउंडेशन क्लास ज़रूर की थी, क्योंकि आई ऑल्सो सजेस्ट कि जो बहुत सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज़, एकेडमिक एक्सपर्टीज़ जो चाहिए होती है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग से की थी ग्रेजुएशन, पर एंथ्रोपोलॉजी में आपको एमए लेवल की एक्सपर्टीज़ चाहिए, तो उसके लिए गाइडेंस मुझे अच्छे से चाहिए थी। तो आई डिड माई ऑप्शनल फाउंडेशन फ्रॉम वैद सर। वैद सर से ऑप्शनल में आ रहे थे मेरे 240 मार्क्स आ रहे थे। स्टक हो गया था मैं एक लेवल पे, मुझे 300 प्लस टारगेट करना था। तो मैंने आइडेंटिफाई किया, तो 3 चीज़ें हैं मेरी। एक तो ऑप्शनल, एक एसे, एंड देन द थर्ड वो इज एथिक्स। These are the 3 X factors, these are the 3 pillars of my preparation that I needed to improve if I have to get good marks in my mains। 800 से प्लस मार्क्स एक अच्छे मार्क्स होते हैं, और मेरे भी इस साल उतने ही बने थे। तो उसमें मेरे ये 3 पिलर थे। ऑप्शनल में मेरा एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप यहाँ पे बना था आफ्टर कमिंग टू दिल्ली। तो उसमें निखिल मेरा एक दोस्त है, वो पढ़ाते भी हैं। तो निखिल के साथ में डिस्कस करता रहता था, रोज शाम को हम चाय के टाइम मिल जाते थे, और वहाँ पे बाकी सब बात करने के बाद, थोड़ा मूड लाइट करने के बाद, फिर हम डिस्कस करते थे अपने ऑप्शनल की क्या क्या स्ट्रैटेजी है। वो मेरे को अपने आंसर्स दिखाता था, मैं उसको अपने आंसर्स दिखाता था, और हम वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके फिर अगले दिन तक वो सॉर्ट करके फिर आगे की बात करते थे। तो दिस वाज फॉर ऑप्शनल। उसके अलावा फिर मेरे जो मेंस का जो जीएस वाला था, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए, वो मैंने दृष्टि आईएएस ज्वाइन किया, मेंटरशिप प्रोग्राम। वहाँ पे मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ था कि मेरी प्रैक्टिस में बहुत कमी थी। मेरी जो आंसर राइटिंग है बहुत स्लो थी, स्पीड मेरी कम थी। मुझे मतलब 3 घंटे की जगह 4 घंटे, 3.5 घंटे इतना टाइम लग जा रहा था। तो मैंने डेली इन दिस प्रोग्राम आई हैड अल्टरनेटिव टेस्ट एवरी अल्टरनेटिव डे मेरे को एक टेस्ट लिखना होता था। कभी कभी एक दिन में 2 टेस्ट भी लिखे मैंने। उससे मेरी स्पीड और आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से इंप्रूव हुई। उसी का नतीजा है कि इस बार आई थिंक 426 मेरे नंबर जीएस में उसी की वजह से बढ़े, और इसमें ही एथिक्स भी कवर्ड हो गया था मेरा। मेरा ऑप्शनल और एथिक्स सॉर्ट होने के बाद मैं एसए पे गया। मैं थर्ड पिलर वॉज कि मैं एसए में सुधारने मेरे नंबर। देन फ्रॉम 90 टू 120। शुरुआत के अटेम्प्ट्स में 90s में आ रहे थे नंबर, बाद में 120 भी हुए। इस अटेम्प्ट में 108 नंबर आए हैं। दैट इज़ अ गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू दिस ईयर। बट इंप्रूवमेंट के लिए फिर मैंने एनश्योर आईएएस, अगेन आई वेंट टू सचिन सर। तो वो पहले से ही सिलेक्टेड हैं, तो उनका मैंने एसए का गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था। एंड उसमें अपने एसए का स्पेसिफिक इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो मेरे को सचिन सर ने बताई थी। उसके अलावा मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसे लिखता भी था और सर को चेक कराता था। तो उसमें कुछ कमियां जो थी वो बाहर उभर के आई। एक जो फ्लो होना चाहिए ऐसे का नेचुरल फ्लो नहीं आ रहा था। पैराग्राफ और बिटवीन पैराग्राफ देयर वाज नो लिंकेज, दैट वाज वेरी नेचुरल। तो वो एक धीरे धीरे इटरेशंस में मैंने अपने ऐसे को लिख लिख के 10-12 ऐसे लिखे, तो धीरे धीरे वो सुधर गया एंड आई गॉट 120 मार्क्स। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है, क्योंकि ऐसे में आप थोड़े कम एफर्ट के साथ भी बहुत अच्छे मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर ऐसे, और उसमें काफ़ी अच्छे नंबर आए थे मेरे। देन फॉर करंट अफेयर्स आई रिलाइड ऑन विजन आईएएस। करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स है, मंथली मैगजीन। तो that was helpful for me, and I think this was all the pillars of my preparation. Subsequently इनमें मैंने अच्छे नंबर अपने बढ़ाए, and I got 806 numbers
पिछले बार मेरे मेंस में इस बार के मुकाबले 82 नंबर्स का इम्प्रूवमेंट आया है इस बार। तो दैट इज़ बिकॉज आई वर्कड ऑन माई आंसर राइटिंग, आई वर्कड ऑन माई नोट मेकिंग। जो कंटेंट की कमी थी वो भी मैंने पूरी की, और सारे पिलर्स को मैंने अच्छे से इम्प्रूव किया था। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट दिस रैंक। उसके अलावा जब मेरी रेगुलर जो जर्नी थी, मेरी शुरुआत में मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए और फेलियर्स फेस किए, तो उसके बाद डीमोटिवेटिंग तो हो जाता है आपके लिए। आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो, आपने आईआईटी एंड एनडीए क्रैक किया है, एंड यू हैव लेफ्ट इट ऑल टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड यू एक्सपेक्ट कि आपका पहले दूसरे अटेम्प्ट में हो जाए। पर लगातार फेलियर्स फेस करने के बाद थोड़ा एक डिमोटिवेटिंग हो जाता है, खुद पे विश्वास कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जब मेंस का थर्ड मेंस का रिजल्ट आया था, वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार क्लियर होगा, लेकिन नहीं हुआ था। उसका एक ये कारण भी था कि 1 डेढ़ महीने के लिए डेंगू के कारण मैं बेड रेस्ट पे था, तो रिवीजन नहीं हो पाया था उतना अच्छे से। तो लेकिन एक एक्सपेक्टेशन खुद से थी कि होना चाहिए था आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स। दूसरा कि बाहर से भी बहुत सारी नॉइज़ आती है कि लोग बोलते हैं कि आप ये प्रिपरेशन छोड़ दो, आप एक स्टेज पे स्टक हो, 3 बार आपने दे दिया, आपका नहीं हो रहा है, कुछ और देख लो, बैकअप प्लान पे चले जाओ। बाहर से बहुत नॉइज़ आती है, डिमोटिवेटिंग बहुत होता है वो, और लोग आपको बोलेंगे, ताने देंगे, थोड़े सुनाएंगे, लेकिन आपको वो नॉइज़ को बाहर ही रखना है अपने, जैसे मैंने रखा था। व्हाट आई फॉलोड वाज कि मेरे को अपनी कैपेबिलिटीज़ पे बिल्कुल डाउट नहीं था। मुझे बस पता था कि मेरी वीकनेसेस कहाँ लाई कर रही हैं, किस चीज़ में मुझे इंप्रूव करना है। आई हैड अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ मी। जब आपके सामने टारगेट होगा तो आप काम करोगे उस पर। तो वीकनेसेस अपनी आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर अच्छे से काम कीजिए। हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, और हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे, डे डे इन एंड डे आउट, रात, यू इफ़ यू बर्न द मिडनाइट लैम्प, तो उजाला होगा ऑब्वियसली। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। मुझे याद है जब रिज़ल्ट का डे आया था, 22 अप्रैल का जो दिन है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। 22 अप्रैल को मेरा रिज़ल्ट आया। मैं सुबह से एक मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, यहाँ पे दिल्ली में एक बिरला मंदिर है। मैं आई प्रे टू द गॉड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन आई वाज सिटिंग आउटसाइड द टेम्पल, और उस टाइम मुझे एक्सपेक्टेड था कि अब पीडीएफ कभी भी अपलोड हो सकती है। टेलीग्राम मैंने खोल के रखा था अपने सामने, एंड आई वाज स्क्रोलिंग की कब होगी, एंड द मोमेंट द पीडीएफ केम, आई वाज द फर्स्ट वन टू सी माई रिजल्ट। मैंने खोला और मैंने स्क्रॉल नहीं किया, उतना हिम्मत नहीं थी, मैंने सीधे अपना रोल नंबर डाला, एंड आई सॉ माई नेम। और रैंक भी देखी, रैंक अच्छी आई थी, मेरे को एक्सपेक्टेड सर्विस मिल जाएगी वो मुझे लग रहा था। तो इट वॉज सरियल मोमेंट। सबसे पहला जो फीलिंग थी वो थी रिलीफ की फीलिंग, जो आपको आती है 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद, लगातार एंग्जाइटी में हो आप रिजल्ट के, और आपका नाम आ गया, तो सबसे ज़्यादा आपको फील होता है जो रिलीफ। उस टाइम पे बहुत सरियल लग रहा था। बहुत सारे कॉल आने शुरू हुए, अब तक कॉल आ रहे हैं, पर उस टाइम तो नॉन स्टॉप कॉल्स आ रहे थे। मैंने उनको साइड में रखा और अपने सबसे पहले माता पिता को मैंने बताया। उनको पता नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है। आई कॉल्ड देम, और जैसे ही मैंने उनको बताया, दे वर सो हैप्पी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, एंड आई ऑल्सो क्राइड एट दैट मोमेंट। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। उसके बाद क्योंकि मैं दिल्ली में ही था, तो दोस्त वगैरह से सबसे मिलना, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत, और पार्टीज, और सबके चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत फुलफिलिंग लगा कि चलो जर्नी का एंड बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, सेलिब्रेशंस तो चलते रहे। जब मैं गांव गया, अपने घर गया, तब सारे रिश्तेदार वहाँ पे इकट्ठा थे। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, रेलवे स्टेशन से लेके मेरे घर तक बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। सारे अपने से बड़े लोगों का मैंने आशीर्वाद लिया। और उस टाइम पे, क्योंकि मेरे दादा दादी अब नहीं है, लेकिन मेरे नाना जी से जैसे ही मैं मिला, वो एक एल्डरली सपोर्ट जो मेरे को हमेशा था, तो वो रोने लगे मेरे नाना जी मुझे देख के, यार उनको देख के मुझे भी बहुत आंसू आ गए। तो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माई लाइफ इफ़ आई टिल नाउ। एंड उसके बाद सबसे मिलना जुलना, फेस्टिविटीज़ वर गोइंग ऑन फॉर 4 5 10 डेज, और हर जगह फेलिसिटेशन के लिए मुझे बुलाया जा रहा था। फेलिसिटेशन बाय चीफ मिनिस्टर्स, बाय द अदर मिनिस्टर्स, और वहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को भी लेके गया, और उनका जब सम्मान हो रहा था, तो वो मोमेंट देख के वो हमेशा मेरे दिमाग में एकदम फ्रेश रहेगा कि मेरी वजह से वो मोमेंट आया उनकी लाइफ में, दैट आई मेड देम प्राउड, एंड दैट वाज अ सरियल मोमेंट। अब 22 अप्रैल से लेके अब तक पूरी ज़िंदगी बदल गई है ना। पहले एक जस्ट एक एस्पिरेंट थे, अब हम गाइड भी कर रहे हैं, और एक अचीवमेंट मिल गई है। आई होप दिस कम डे कम्स
इन द लाइफ ऑफ यू ऑल हु आर प्रिपेयरिंग। एक मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी डिमोटिवेटिंग मोमेंट्स आते हैं, तब आपको एक बात ये याद रखनी है कि खुद पे कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। मैं क्या करता था, मेरा सपोर्ट सिस्टम ये था कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था। वो कभी मुझे डाउट नहीं करते थे या पूछते थे कि अब तक तो हो जाना चाहिए था, क्या दिक्कतें आ रही हैं। दे नेवर सेड दैट। वो सिर्फ पूछते थे मैंने खाना खा लिया, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, बस इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो देवर कांस्टेंट पिलर जिनको मैं कॉल करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मोटिवेटेड फील होता था। देन आई हैड माई फ्रेंड ग्रुप, जो मेरा पीयर ग्रुप था वो भी बहुत मोटिवेटिंग था। हम आपस में एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखते थे और बाहर की जो नॉइजेस थे उनको बाहर ही रखते थे और आपस में खुद को मोटिवेट करते रहते थे। द थर्ड थिंग दैट आई फॉलोड एंड दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो इज टू मेंटेन अ डायरी। आप जर्नलिंग कर सकते हैं और उस डायरी में लिखिए कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम एन IAS। और मैंने भी ये लिखा हुआ था, जब मुझे डिमोटिवेटिंग फील होता था तब मैं जब मैं 2-3 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तैयारी की, तो जब वो चीज़ें मैं पढ़ता था कि मैंने क्यों शुरुआत की थी, तो अगेन दैट मोटिवेशन केम, वो आग दोबारा प्रज्वलित हो जाती थी। और ये सारी चीज़ें मेरी पिलर्स में सेल्फ अफर्मेशंस जिसको हम बोलते हैं, देवर देयर की मेंटल हेल्थ मेरी अच्छी रहती थी उस टाइम पे। दैट वर मोटिवेटिंग मी। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो ये है, एक जो लाइन आपको याद रखनी चाहिए, दैट दिस एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। आपको लॉन्ग टर्म तक मेहनत करनी है। हो सकता है आप फेलियर्स फेस करें एक टाइम 2 टाइम, लेकिन सक्सेस तभी आएगी जब अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, वीकनेसेस पे काम करेंगे। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन आपको थोड़े टाइम तक वो आग लगा सकता है कि आप पढ़ो, लेकिन 2-3 घंटे बाद फिर आपको डिसिप्लिन पे रिलाई करना पड़ेगा। सो यू नीड टू हैव द डिसिप्लिन। एक डेली डेली रूटीन आपका होना चाहिए और डे इन एंड डे आउट यू नीड टू कीप दैट हार्ड वर्क। तो उसके लिए चाहे आपको सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी पड़े, बाहर कम जाना पड़े, बट आफ्टर यू पुट इन दोज 1-2 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन, तो आपको भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आई होप कि दिस डे कम्स इन द लाइफ ऑफ यू ऑल। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।